Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लाइफ ऑफ अ फार्मर सेकर. तो सेकर हमारा एक फार्मर है और उसकी लाइफ को हम समझेंगे. उसी की लाइफ से हम इंडिया के बाकी के फार्मर्स की लाइफ को भी समझने की कोशिश करते हैं. सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा सेकर है वो एक स्मॉल लैंड ओनर है, यानी इसके पास छोटी जमीन है. ओके, ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, करीब 2 एकड़ की जमीन है इसके पास. Work on own land, but sometime during harvest period work in group. So जब भी हार्वेस्टिंग का पीरियड होता है, यानी कि जब कटाई का टाइम आ जाता है, जब इसकी फसल पक जाती है और फसलों को काटने का वक्त आ जाता है, तब क्या करता है, ये ग्रुप में काम करता है, लोगों को बुलाता है और वो सारे लोग मिलके एक के खेत को हार्वेस्ट करेंगे और फिर दूसरे के खेतों को जाके हार्वेस्ट करेंगे. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर साल के समय में ये खुद के ही खेत पे काम करता है. Take loan from traders like seed seller, fertilizer seller on promise to sell the cultivation to them on a lower price. अब जब भी इसे लोन की जरूरत होगी वो किससे लेगा? फ्रॉम ट्रेडर्स, यानी कि व्यापारियों से. और वो व्यापारी कौन कौन से होंगे? सीड सेलर, यानी कि जो बीज बेचते हैं सेलर्स, उनसे लेगा. या फिर फर्टिलाइजर सेलर से भी वो लोन लेता है. और लोन किस बिना पे लेता है, क्या चीज को कोलेट्रल रखता है, गिरवी रखता है? वो ये गिरवी रखता है कि ठीक है, तुम मुझे लोन दे दो, मैं अपनी फसल तुम्हें मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे बेचूंगा. या फिर वो जो लोन देने वाला है, मनी लेंडर है, वो जो भी प्राइस डिसाइड करेगा कि मैं तुमसे इस प्राइस पे खरीदूंगा, वो उस प्राइस पे अपना पूरा क्रॉप बेचता है, चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी चल रहा हो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो इसकी वजह से कई बार उसे हो सकता है कि क्या हो, मुनाफा ना हो, वो लॉस में चला जाए. सो इसकी वजह से क्या होगा कि उसके पास पैसे, इनकम कम आएंगे एंड धीरे धीरे क्या होगा कि उसे फिर से लोन लेना पड़ेगा और वो एक लोन की साइकिल में फंसता चला जाएगा. इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे बट इन 2-3 स्लाइड्स लेटर. बट अभी हम पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या चीजें इसकी लाइफ में हो रही है. सो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, ही सेल काउ मिल्क, वर्क इन फैक्ट्रीज और मिल्क फॉर एक्स्ट्रा मनी. अब जब वो फार्मिंग करता है तो फार्मिंग के अलावा वो और क्या क्या चीजें करता है. तो सबसे पहली बात, वो गाय का दूध बेचता है. उसके पास गाय है और उनके दूध को बेच के वो थोड़ा एक्स्ट्रा मनी कमा लेता है. जब फार्म के अंदर कोई भी फसल नहीं लग रही है, जब जमीन को खुला छोड़ा जा रहा है ताकि वो अपना मॉइस्चर, अपना न्यूट्रिशन रिटेन कर ले, उस पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या करता है, दूसरे की फैक्ट्रीज में जाके और मिल्स में जाके काम करता है ताकि इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी मिल जाए. सो इस तरीके से इसका पूरा जीवन यापन हो रहा है गांव के अंदर. और ये सिर्फ शेखर की ही कहानी नहीं है, ये इंडिया के हर किसान की कहानी है कि वो अपने जमीन पे काम करता है पूरे साल, लेकिन जब उसके पास काम नहीं मिलता तो वो किसी वर्कशॉप में या किसी फैक्ट्री में जाके थोड़े दिन मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ऑन बीइंग इन द डेब्ट. ओके, नाउ वी हैव कि हमारा ये जो लैंड ओनर है, स्मॉल लैंड ओनर है ना, वो क्या ले रहा है, लोन ले रहा है. हमने तुलसी को भी देखा था दैट शी वाज टेकिंग लोन फ्रॉम रामलिंगम. रामलिंगम से वो लोन ले रही है. अब इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, ये लोकल मनी लेंडर्स से लोन को ले रहे हैं. अब ये जो मनी लेंडर्स है, कई बार कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे किसान डेब्ट के साइकिल में फंस जाते हैं, उधार के एक चक्र में फंस जाते हैं. तो उसको समझते हैं. Often, farmers like to borrow money from different purposes like buying seeds, fertilizer, treatment, and other domestic issues. तो फार्मर्स कई बार पैसे उधार लेते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, चाहे वो सीड खरीदना हो, यानी बीज खरीदना हो, उर्वरक खाद जिसे हम कहते हैं वो खरीदना हो, या फिर उनका कोई डोमेस्टिक काम हो जाए, जैसे कि बेटी की शादी है या फिर बेटी को स्कूल भेजना है या बड़े कॉलेज भेजना है, तो भी उन्हें क्या करना होता है, यस दे हैव टू बोरो सम मनी. अब मनी आएगा कहाँ, लोन कहाँ से आएगा इन लोगों के पास? The only source to pay back the loan is agriculture for these farmers. Okay, so अब देखो, अभी मनी लेना है इन्हें तो कहाँ से लेंगे? They will
lend the money, they will borrow the money from money lenders. Money lenders से ये मनी लेते हैं और वो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे कि कोई किराना शॉप वाला हो गया या कोई बड़ा लैंड ओनर जिसे हम जमींदार कहते हैं और साहूकार जिसे हम कहते हैं। तो इन लोगों से ये हमारे जो फार्मर्स है छोटे, वो मनी उधार लेते हैं। अब जो उनको मनी चुकाना है, जो उन्होंने उधार लिया है, अब उनको उधार चुकाने का आखिरी इकलौता साधन है उनका एग्रीकल्चर यानी उनकी खेती। अब होता क्या है कि कई बार आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा बारिश से फसलें खराब हो गई या फिर बहुत ज्यादा पाला पड़ गया तो फसल खराब हो गई। तो फसल तो कई बार खराब हो जाती है किसी किसान की, और उस किसान ने क्या कर रखा होगा, यस उसने एक लोन ले रखा होगा। वो लोन क्या होगा, वो लोन तो वो चुका नहीं पाएगा और फिर क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि वो अपनी फसल बेच नहीं पाया है, तो उसके पास एक्स्ट्रा मनी भी नहीं आया है कि वो सीड खरीद सके। अब सीड नहीं खरीद सकता है तो खेती नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए वो फिर से लोन लेगा। तो वो एक साइकिल के अंदर ट्रैप हो जाता है कि उसका लोन कभी चुक ही नहीं पाता, और इस वजह से क्या होता है, हमारे कई किसान भाई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत शर्मनाक बात हो चुकी है। बट गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, प्लान्स बनाए हैं, जिसमें हमारे फार्मर्स को फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड रेट पे क्या मिल रहा है, सीड्स मिल जा रहे हैं और फर्टिलाइजर और मैन्योर मिल रहे हैं। तो अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे इन लोगों के लिए प्लान बना रही है ताकि वो डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, वो डेब्ट में ना, कर्ज में ना दब जाए। सो दिस इज योर ऑन बीइंग इन द डेब्ट। So when this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans. अब जब फसल उनकी खराब हो गई तो वो लोन तो पे बैक नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते, and for the family to survive, they may have to borrow more money. अब देखो फसल खराब हो गई, अभी खेती भी करनी है, फैमिली को जिंदा भी रखना है, खाना भी खिलाना है, तो उस खाना खिलाने के लिए हमारा फार्मर फिर से लोन लेगा, उस खेती के लिए सीड लाने के लिए, फर्टिलाइजर लाने के लिए फिर से उधार लेगा, और इसी ट्रैप के अंदर वो हमेशा फंसा रह जाएगा। सो क्या होगा, सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर व्हाट दे अर्न दे आर इनेबल टू रीपे दैट लोन। अब क्या होगा कि इतना वो लोन धीरे धीरे बढ़ जाता है कि हमारे फार्मर्स उस लोन को पे नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द रियलिटी। ये आज से 50 साल पहले ये रियलिटी थी, एंड स्टिल फॉर सम पीपल, कुछ हमारे फार्मर्स के लिए ये रियलिटी है जिनके पास अभी तक वो स्कीम्स नहीं पहुंची है। सो इस तरीके से हमारे फार्मर्स अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी वजह से जो फार्मर्स है उनकी जो स्थिति है, जो उनकी लिवलीहुड है, वो इतनी दयनीय होती जा रही है, और इस वजह से हमारा फार्मर कर्ज के अंदर दबा जा रहा है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ शेखर, कि कैसे कई बार उसे लोन बड़े बड़े लैंड ओनर से लेना पड़ रहा है, मनी लेंडर से लेना पड़ रहा है, और वो कई बार डेब्ट के अंदर चला जाता है, कर्ज के अंदर चला जाता है। So this is all for this video. I will see you in the next video with a new topic. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.